भाई अगर मैं तुम्हें अपना इंस्टाग्राम डीएम दिखाऊं तो वो भरा हुआ था एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से। भाई सब लोगों ने कहा जी भाई तुम चेल्सी की बात क्यों नहीं करते हो यार, चेल्सी का वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। सबको मैं एक ही रिप्लाई करता हूँ, मेरे भाई चेल्सी रुके तो साइनिंग करने पे तब मैं वीडियो बनाऊं। बिकॉज आज एक वीडियो बनाया, कल पता चल रहा है एक न्यू प्लेयर साइन इन हो रहा है, दो तीन आपके ट्रांसफर्स हो जा रहे हैं यार। तो मैं समझ नहीं पाता कि कब मैं बैठूंगा चेल्सी का वीडियो बनाऊं, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि मोर सो चेल्सी का डीलिंग हो गया इस ट्रांसफर विंडो का। आई थिंक देयर आर अ कपल ऑफ मोर साइनिंग्स दैट चेल्सी करेंगे ना, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट मोर कैन चेल्सी डू, व्हाट मोर साइनिंग कैन दे डू एंड क्या डिपार्चर्स और हैं जो कि ऑन द कार्ड्स है। एट द मोमेंट चेल्सी फोकस कर रही है इन टर्म्स ऑफ देयर डिपार्चर्स। अभी आपने देखा होगा, न्यूज सुनी होगी आपने चिक्वेमिका की, आपने ओकचुकू की, केरिन ड्यूसबरी हॉल की आपने न्यूज सुनी होगी कि यहाँ पे चेल्सी सेल कर रही है अपने कुछ प्लेयर्स को, और अभी भी चेल्सी रुक नहीं रही है। देयर आर अ फ्यू मोर प्लेयर्स जिनको सेल करेगी चेल्सी। बट हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, बैठे हुए हो ना, रेडी, आर यू रेडी टू हियर दिस फैक्ट? बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ भाई, ढंग से बैठ जाओ एक जगह पे, या फिर चल रहे हो तो रुक जाओ और लिसन टू मी। इफ चेल्सी गोज ऑन टू मैनेज एवरी डील दैट दे हैव प्लान्ड, उनका इस समर का नेट स्पेंड होगा 10 मिलियन यूरोस। I'll pause for dramatic effect, but you know what I'm trying to say over here. 10 मिलियन यूरोस का नेट स्पेंड होगा अगर चेल्सी अपनी सारी डीलिंग्स कर ले, जितना उनका प्लान्ड इनकमिंग है एंड आउटगोइंग्स है। थोड़ी सी रूडिमेंट्री मैथमेटिक्स हम यहाँ पे लगाते हैं कि ये मैं क्यों बकवास कर रहा हूँ। मैंने इस पर्टिकुलर चीज को 2 बार 3 बार चेक किया कि ये सच है कि नहीं है, एंड एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी इट इज ट्रू। हाउ इट कुड बी ट्रू, लेट्स सी। पहले तो भाई हम यहाँ पे चेल्सी की साइनिंग्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली पीपल नो जो पेड्रो की साइनिंग, जेमी बानो गिटेंस की साइनिंग, हाथो, लियाम डिलैप, इस्तेवो विलन उन्होंने लास्ट ईयर साइन कर लिया था। दारियो एस्यूगो को उन्होंने साइन किया है स्पोर्टिंग सीपी पे। मामदू सार उन्होंने साइन किया है, हालांकि लोन पे बंदे को वापस से स्ट्रासबरो भेज दिया। केंड्री पायस को भी उन्होंने लोन पे भेज दिया। बट दीज हैव बीन देयर साइनिंग्स, और हम ये सोच रहे हैं भाई चेल्सी साइनिंग पे साइनिंग करते आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि चेल्सी ने बहुत साइनिंग करी है, 8 साइनिंग करी है अभी यहाँ पे उन्होंने। आई नो देयर आर अ फ्यू मोर ऑन द कार्ड्स, ठीक है, बट अगर तुम जोड़ोगे इनकी ट्रांसफर वैल्यू तो टोटल मिला के मोटा मोटा 280 मिलियन यूरोस चेल्सी ने स्पेंड किए हैं। ठीक है, अभी तुम एड ऑन्स मिला लो तो भाई वो 300 मिलियन यूरोस टच कर जाएगा, बट हम रियल वैल्यू के बारे में बात करेंगे, 280 मिलियन यूरोस। और हाँ, अब बात करते हैं चेल्सी के डिपार्चर्स के बारे में। याद है लास्ट ईयर हम चेल्सी को गाली दे रहे थे कि चेल्सी इतने सारे प्लेयर्स अपनी टीम में क्यों रख रखी है। देयर वाज अ रीजन भाई। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा बॉर्ड टोहली का क्या यहाँ पे एजेंडा था। वेल, हम ट्रांसफर आउट्स की बात करें तो भाई नोनी माडुआके को नानी के घर मतलब आर्सेनल भेज दिया गया यहाँ पे, और एक अच्छी डील करी है भाई। दिस इज अ वेरी गुड डील फॉर चेल्सी फॉर अ प्लेयर नोनी माडुआके, जो कि उनके लिए अगेन इंपॉर्टेंट था टैक्टिकली, गेम की विथ को होल्ड करने के लिए, टेक ऑन्स लेने के लिए। माडुआके मेरे लिए इस चेल्सी की टीम में बहुत इंपॉर्टेंट थे, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगे लास्ट ईयर। बट उन्होंने नहीं देखा बहुत कुछ, उन्होंने कहा भाई हमारे पास ऑलरेडी इनकमिंग आ रही वन ऑफ द बेस्ट वंडर किड्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, इस्तेवाओ विलन, तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है हमें यार। तभी तो भाई 75 प्लेयर होने का फायदा है, आपके पास हमेशा एक ना एक ऑप्शन होता है, एंड वन कैन टर्न आउट टू बी अ वंडर किड लाइक इस्तेवाओ। तो माडुआके भाई भेज दिए गए 56 मिलियन यूरोस। भाई फेलिक्स की डील, मतलब ओनली a Saudi Arabian team can go on and spend 50 million euros for this Joao Felix। भाई यार ये बंदा क्या है, मोराटा का करियर कॉपी कर रहा है क्या बंदा? मतलब एवरीवेयर यू सी फेलिक्स हैज गॉन ऑन एंड प्लेड। एंड यहाँ पे एक और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पुल है मेरे भाई, उसको चाहिए एक टॉप प्लेयर उसकी टीम में। आई स्टिल डोंट नो हाउ फेलिक्स इज स्टिल अ टॉप प्लेयर, बिकॉज कंसिडरेबली पिछले 2-3 सालों में फेलिक्स ने कुछ इतना खासा उखाड़ा नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं आई है। चेल्सी ने स्टिल मैनेज किया। बेस वैल्यू 30 मिलियन यूरोस, और भाई इसके एड ऑन्स है 20 मिलियन यूरोस, मतलब ये टोटल डील आपकी 50 मिलियन यूरोस की हो सकती है भाई। फेलिक्स होली फ्रीकिंग शिट मैन। बट एनीवेज 30 मिलियन यूरोस आपने पेट्रोविच को भेज दिया बोर्नमूथ पे फॉर अराउंड 29 मिलियन यूरोस। बाकी के आपके कुछ बच्चे थे आपके 19-20 साल के आपके यंगस्टर्स थे, केपा को भी आपने भेज दिया आर्सेनल पे यहाँ पे 5 मिलियन यूरोस अराउंड में, ठीक है। इसके बाद अब आती है यहाँ पे मेजर बातें। फिर आपने ब्रोजा को सेल कर दिया, ब्रोजा बोर्नली चले गए, 17 मिलियन यूरोस आपका वो प्लेयर था परमानेंट, आपने उसको सेल कर दिया। इसके बाद ड्यूसबरी हॉल को आपने सेल कर दिया 25 मिलियन यूरोस में। ये बढ़िया डील करी यहाँ पे चेल्सी ने, ऑल्दो उन्होंने साइन किया था थोड़े से हायर अमाउंट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट एड ऑन्स अगर तुम इंक्लूड कर लोगे तो ये डील अराउंड 30 मिलियन पाउंड्स तक जा सकती है। बट भाई ड्यूसबरी हॉल जा चुके हैं बिकॉज सरप्लस थे, तो बेंच पे रखने का मतलब नहीं है, बेच दिया आपने। ओकचुकू को आपने, कल ही की न्यूज़ है, बर्नली बेच दिया 18 मिलियन यूरोस में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बाकी प्लेयर्स जो कि सेल होने वाले हैं, ध्यान से सुनना। वैसे यहाँ तक जो प्लेयर्स सेल हो चुके हैं इनकी तुम वैल्यूज एंड ऑल जोड़ लोगे तो चेल्सी ने सिर्फ आउटगोइंग से 211.7 मिलियन यूरोस कमा लिए हैं, सिर्फ इन प्लेयर से जिनकी मैंने बात अभी तक की। टायरिक जॉर्ज अनदर प्लेयर हैं जो कि उनके यंग लेफ्ट विंगर हैं, वैल्यूएशन 10 मिलियन यूरो है बंदे की।
चेल्सी मे बी कैन बी एबल टू प्ले अ स्ट्रॉन्ग एंड हैंड ओवर हियर बिकॉज बंदा यंग है, पोटेंशियल है। तो 10 मिलियन यूरोस वैल्यूएशन है, 15 तक जा सकता है, नहीं तो बेस वैल्यू आप 10 मिलियन यूरोस इसकी अज्यूम कर लीजिए। फिर आपके आते हैं मेजर सेल, वो है आपके क्रिस्टोफर उनकुकू। अब नकू की ट्रांसफर वैल्यू 35 मिलियन यूरोस दिखाती है ट्रांसफर मार्केट पे, बट अगर आप मान के चलो गिर पड़ के चेल्सी 30 मिलियन यूरोस में भी इस बंदे को बेच देती है, स्टिल इट्स अ गुड अमाउंट। मतलब हाँ, उन्होंने जिस अमाउंट पे साइन किया था उतना तो वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल अ प्लेयर ऑफ योर बुक्स, राइट। फिर आते हैं यहाँ पे मेजर सेल आपके, वो है निकोलस जैक्सन। भैया जैक्सन की जो ट्रांसफर वैल्यू है अभी ना मार्केट पे, वो 50 मिलियन यूरोस दिखाती है, ठीक है। तो लेट्स से कि ट्रांसफर वैल्यू अगर मैच भी कर लेते हो आप इसकी निकोलस जैक्सन की, जो कि ही इज अप फॉर सेल, वैसे मैं बता दूं यहाँ पे, क्योंकि चेल्सी के पास ऑलरेडी 2 प्रॉपर स्ट्राइकर्स हो चुके हैं, तो वो एक सरप्लस प्लेयर है जैक्सन। तो ये सबको अगर आप इंक्लूड कर लोगे, जो ट्रांसफर सेल हो सकती है टोटल वैल्यूएशन वो जा सकती है 276.7 मिलियन यूरोस। तो अगर इन सब के तुम अब ट्रांसफर वैल्यू जोड़ लो, फाइनल सब होने के बाद, सारी डील्स होने के बाद 326.7 मिलियन यूरोस सेल हो सकती है यहां पे चेल्सी की। दैट मींस आप अभी भी नेट आपका जो स्पेंड है वो समथिंग अराउंड 35 मिलियन यूरोज आ रहा है। मतलब मोटा मोटा मैं कम से कम मान रहा हूं, ऊपर नीचे 5-6 मिलियन कर लो, 35 मिलियन यूरोज आपने नेट प्रॉफिट लिया होगा इन सब की डीलिंग करने के बाद। अब इसमें आप कुछ लोन डील्स इंक्लूड कर लीजिए, साथ ही साथ अब यहां पे चेल्सी की आंखें गड़ी हैं ऑन साइनिंग 2 प्लेयर्स, ठीक है। अब तुम ध्यान से सुनना भाई, ज़ावी सिमोन की जो मार्केट वैल्यू है 70 मिलियन यूरोज है, ठीक है। और गर्नाचो को भी वो साइन करने वाले हैं, 2 इंडिपेंडेंट डील्स है चेल्सी करने वाली इन दोनों की। अगर वो इन दोनों की डील भी कर लेते हैं तो टोटल मिला लो तो चेल्सी का नेट स्पेंड होगा -80 मिलियन यूरोस। मतलब सिर्फ चेल्सी ने इस ट्रांसफर विंडो में 80 मिलियन यूरो स्पेंड किए होंगे आफ्टर इवन साइनिंग ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स। और अभी नेक्स्ट ईयर जियोवानी कोएंदा आने वाला है। कोएंदा का पार्ट मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर की उसमें बुक्स में चढ़ने वाला है, जो कि अराउंड 50 मिलियन यूरोस की साइनिंग हुई है। कोएंदा स्पोर्टिंग सीपी से आ रहा है बंदा, उसको एक्सक्लूड करते हैं। अब यहां पे 2-3 और प्लेयर हैं जिनकी सेल हो सकती है। सुनना, चिलवेल की मार्केट वैल्यू 15 मिलियन यूरोस है। आपके पास रेनाटो वेगा है जिसकी वैल्यू 25 मिलियन यूरोस दिखाती है, बट आपका जो आस्किंग प्राइस था इस बंदे को लेकर वो था अराउंड 40 मिलियन यूरोस बिकॉज एथलेटिको डील कर रही थी एंड एथलेटिको पुल्ड ऑफ, ठीक है। उसके बाद आप दिसासी, मोस्ट प्रोबेबली दिसासी इज गोना लीव, जिसकी ट्रांसफर वैल्यू है 22 मिलियन यूरोस। तो भाई मान लीजिए आप इन सबको मिला के 70 मिलियन यूरोस में भी सेल कर देते हैं, ठीक है, मोटा मोटा ऊपर से थोड़ा सा मान लो, तो भाई अल्टीमेटली माइनस प्लस करने के बाद तुम खुद कुछ भी कर लो भाई, गिर पड़ के चेल्सी नेट स्पेंड 10 से 15 से 20 मैक्सिमम मिलियन यूरोस में आ जाएगी। एंड दैट इज आफ्टर सेलिंग ऑल ऑफ द प्लेयर्स जिनको वो सेल करना चाहते हैं, साइनिंग ऑल द प्लेयर्स जिनको वो साइन करना चाहते हैं। तो अगर एक टीम का नेट स्पेंड अराउंड 20 मिलियन यूरोस है, या लेट्स से भाई बहुत ज्यादा ही कर लो तुम, यहाँ पे जो प्लस एंड माइनस की जो डील्स हैं, आपके एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं, उनको कंसिडर आप कर लो, लोन फी कंसिडर कर लो, तो भाई ओवरऑल अगर स्टिल गिर पड़ के 50 मिलियन यूरोस भी नेट स्पेंड है चेल्सी की, जो तो दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ये ऐसे फुटबॉल क्लब नहीं ऑपरेट करता है, बट व्हाट इज चेल्सी ट्राइंग टू डू इसकी साइन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि यंगस्टर्स हैं, पोटेंशियल हैं, उनको 1-2 लोन पे रखना या फिर अपनी टीम में कुछ मिनट्स देना, उनकी ट्रांसफर वैल्यूएशन वैल्यू बढ़ जाती है। गिवन की प्रीमियर लीग है, प्रीमियर लीग का टैग लग जाता है। ओक्चुकू हैं, आपके चिक्वेमिका हैं, इस तरीके के प्लेयर्स जो कि आपने प्रोबेबली 25-30 मिलियन यूरोस में आप निकाल रहे हो। ड्यूसबरी हॉल का वैल्यू टू वैल्यू ऑलमोस्ट निकाल रहे हो, विच इज इन टर्न अ गुड डील फॉर देम। और चेल्सी ये कैसे कर रही है भाई? पीएसआर इस उनको लग नहीं रहा है क्या भाई? पीएसआर कैसे लगेगा? पीएसआर उल्टा आपको 3 साल में अलाउ करता है कि अराउंड आप 100 मिलियन यूरोस लूज कर सकते हो। भाई चेल्सी तो उल्टा प्रॉफिट में आ रही है ना। सबसे पहले चेल्सी ने जो स्पेंडिंग करना स्टार्ट किया था, उन्होंने क्या किया था पता है? उन्होंने लंबा लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, 7-8-9 सालों का कॉन्ट्रैक्ट अपने प्लेयर्स को दिया था। और चेल्सी ने क्या किया था, इन सारे प्लेयर्स की जो ट्रांसफर फी थी उसको 7-8 सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। मतलब फॉर एग्जांपल बेसिक भाषा में 100 मिलियन यूरोस में अगर चेल्सी ने एक प्लेयर साइन किया, तो उसके अगर उस बंदे को उन्होंने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो पर ईयर सिर्फ वो 10 मिलियन यूरोस ही बुक्स पे अपने चढ़ाएंगे। दैट इज व्हाट इज अमोर्टाइजेशन। तो ये जो लूपहोल था चेल्सी ने इसको एक्सप्लॉइट किया काफी ज्यादा। फिर यूएफए आता है, कहता है अरे भैया तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ट्रांसफर वैल्यू 80 मिलियन की 8 सालों में बांट दे रहे हो, मतलब 10-10 मिलियन पर ईयर निकाल रहे हो, तो गलत है भाई। अब से रूल आ चुका है कि मैक्सिमम 5 साल का आप अमोर्टाइजेशन कर सकते हैं। तो एक लूपहोल उन्होंने निकाला। देखो भाई, जो भी कह लो भाई, बिजनेस माइंडेड लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उनको पता है कि लूपहोल कैसे निकालना है। उन्होंने एक और बहुत तगड़ा लूपहोल निकाला। उन्होंने पीएसआर के साथ सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए चेल्सी ने अपने 2 होटल सेल किए
अब वो प्रॉफिट तो भाई कंपनी में ही जा रहा है ना, तो वो करने की वजह से भाई पीएसआर भी उनका बैलेंस हो रहा है। और अभी चेल्सी ने एक और बड़ी चीज करी, उन्होंने अपनी विमेन टीम को सेल कर दिया मेरे भाई, जिसका टोटल मिला लो मोटा मोटा 120 मिलियन यूरोस प्रॉफिट पड़ा है पूरा। तो पहले तो ऑन टॉप ऑफ सेलिंग देयर एकेडमी प्लेयर्स, जो कि प्योर प्रॉफिट रजिस्टर होता है, प्लेयर्स लाइक मेसन माउंट और गैलेगर, इनको उन्होंने सेल किया अराउंड 75 मिलियन यूरोस। आप मान लीजिए वो प्योर प्रॉफिट गया। आपने होटल सेल किया, आपने आपके पास जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स थे उनकी सेल करी, ऊपर से आपने अपनी विमेन टीम को भी सेल कर दिया। तो भाई जो 23-24 ईयर का उनका जो नेट प्रॉफिट आता है प्री टैक्स, वो आता है 128.7 मिलियन यूरोस। ये था उनका नेट प्रॉफिट प्री टैक्स। और भाई इसके बाद चेल्सी ने फोर्थ फिनिश किया था प्रीमियर लीग में, जिसकी वजह से उनको मिलते हैं 163.7 मिलियन पाउंड्स। क्लब वर्ल्ड कप उन्होंने खेला, जीता, जिसके उनको मिलते हैं 86 मिलियन पाउंड्स। ऑन टॉप ऑफ दैट भाई वो चैंपियंस लीग में खेलने वाले हैं। चैंपियंस लीग के क्वालिफाई करने के लिए लीग फेज के लिए आपको मिल जाते हैं 15.7 मिलियन पाउंड्स। और आप जब लीग फेज में 8 मैचेस खेलोगे पर मैच जीतने के आपको मिल सकते हैं 1.8 मिलियन यूरोस। तो मतलब मोटा मोटा कैलकुलेट कर लो और ये अज्यूम कर लो कि भाई सेफ हैंड चेल्सी क्वार्टर फाइनल तक जाती है चैंपियंस लीग के, तो दे स्टिल स्टैंड अ चांस टू अर्न 50 मिलियन पाउंड्स जस्ट फ्रॉम द चैंपियंस लीग मैचेस। तो भाई अगर तुम देखोगे सिंपली मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर चेल्सी। यहाँ पे जो लोग सोच रहे थे चेल्सी इतनी साइनिंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, पीएसआर का रूल उनके ऊपर आएगा एंड प्रॉब्लम होगी चेल्सी को, टू बी ऑनेस्ट लग नहीं रहा भाई कि ऐसा होने वाला है। नाउ द थिंग इज, क्या चेल्सी ने अपने सारे वीकनेसेस को इरेडिकेट कर लिया? क्या उनका स्क्वाड मैसिव चेंज हुआ है? मुझे ऐसा लगता है जब मैंने स्क्वाड पे ध्यान दिया, आई डोंट थिंक सो कि स्क्वाड उनका बहुत ज्यादा मैसिव चेंज हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट ईयर उनका स्क्वाड था वो वही स्क्वाड उनके पास है। एक मेजर चेंज हुआ है, आप कह सकते हो 2 मेजर चेंजेस हो जाएंगे। पहले तो माडुआके उनके चले गए हैं और दूसरा निकोलस जैक्सन जा सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ स्क्वाड आपका सेम ही है। अप टॉप आपने स्ट्राइकर एक बदला है एंड दैट इज गोइंग टू बी जॉ पेड्रो या फिर लियाम दिलाप। इसके अलावा डिफेंस वही है, मिडफील्ड वही है, विंगर्स आपके वही है मोस्टली, कीपर भी आपका वही है। कीपर के लिए आप इंटरेस्टेड है माइक मैग्नॉन में, बट उसके बाद कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही है। बट भाई पॉसिबिलिटी है चेल्सी अभी भी चाहे तो स्पेंड कर सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है, मरेस्का इस स्क्वाड को हैंडल कैसे करेगा? जैसा मैंने कहा स्क्वाड में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, तो मरेस्का के टैक्टिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। मरेस्का जो खेलना चाह रहे थे वो वही सेम फुटबॉल खिलाएंगे। अब उनके पास और बेटर क्वालिटी प्लेयर्स आप कह सकते हो आ चुके हैं एंड अभी आगे फ्यूचर में आएंगे। अभी तो प्लेयर्स लाइक केंद्री पायस जो कि लोन पे जा रहे हैं, वो नेक्स्ट ईयर रिटर्न करेंगे, वो और ज्यादा क्वालिटी ऐड करेंगे। जोआनी क्वेंदा आएंगे जो कि प्रॉपर ब्लिस्टरिंग राइट विंगर है, वो राइट विंग की डेप्थ को और इंप्रूव करेगा गिवन कि माडुआके चले गए हैं। तो अगर ओवरऑल अगर आपको यहाँ पे चेल्सी की डेप्थ देखनी है, गोलकीपर आपके पास सैंचेज और जॉर्जिनसन है, एक एक्स्ट्रा और गोलकीपर उनके पास पड़ा हुआ है। डिफेंस में आपके पास चालोबा, तोसिन अरादाबियो और फफाना भी आपके पास हैं जो कि अगेन क्वालिटी बॉलर है। इंजर्ड हुआ था, हरामखोर बात अलग है। कॉलवेल, बदेशीले, एंसेलमिनो आपके पास यंगस्टर भी पड़े, हो सकता है इस बंदे का भी लोन हो जाए, आई एम नॉट सो श्योर। बट भाई 3-6 डिफेंडर्स आपके पास हैं यहाँ पे। रेनाटो वेगा को मैं एक्सक्लूड करके चल रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है बंदा सेल होगा। बाकी भाई लेफ्ट पे आपने भाई लेफ्ट बैक साइन कर लिया आपने, जारल हाटो आएंगे उस पे, कुकुरे आपके पास था। आपके पास री जेम्स है, मायो गुस्तो है, जॉश अचिंगपोंग आपके पास है जो कि राइट बैक खेल सकता है, सेंटर बैक भी वो बंदा खेल सकता है। जॉश एक अच्छा प्रॉमिसिंग प्लेयर है, हो सकता है इसको लोन पे दे दे चेल्सी, ये मुझे नहीं पता। इसके बाद आप मिडफील्ड में अगर देखिए, यू हैव गॉट काइसेडो, एसुगो जिसको आपने साइन किया था, अच्छा बॉलर है, अच्छा पोटेंशियल है। मुझे लगता है समथिंग सिमिलर टू उकचुकुओ इसके साथ कर सकते हैं गिवन की डेप्थ बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है यहाँ पे टीम में। उन्होंने रोमियो लाविया को रखा हुआ है और उनके पास सैंटोस पड़े हुए हैं। अभी सैंटोस मुझे लगता है स्टे करेंगे क्योंकि उन्होंने ड्यूसबरी हॉल को भेज दिया ना, चिकोइमिका, उकचुकू भी चले गए, तो मुझे लगता है सैंटोस स्टे करेगा। और बिकॉज बंदे ने अच्छा खेला है फुटबॉल, क्लब वर्ल्ड कप में ही हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट। फिर आपके पास एंजो बचते हैं आपके पास मिडफील्ड में, आपके पास कोल पामर, एस्तेबाओ विलन, पेड्रो और लियाम दिलाप है, नेटो और जेमी बानो गिटिन्स आपके पास है। मतलब डेप्थ आपके पास अच्छी है। देयर इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, यस डेफिनेटली देयर इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ज़ावी सिमोन को ला लेते हैं, तो वो यहाँ पे भाई एक अटैकिंग मिडफील्ड का रोल आपको देंगे भाई, ठीक है, एक एक्स्ट्रा मैन हो गया। आप गर्नाचो को भी साइन कर लेते हो तो एक एक्स्ट्रा आपको एडिशन मिल जाएगा। देखो भाई, गिवन कि आपका एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर मांडुआके राइट विंग से गया है, आई डोंट एक्सपेक्ट पामर टू स्टार्ट ऑन द राइट विंग। मुझे लगता है पामर स्टिल वो कैम वाली पोजीशन पे ही खेलेगा, राइट विंग पे मे बी नेटो खेल सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, लेफ्ट पे आप क्या जेमी बानो गिटिन्स को स्टार्ट दोगे गिवन कि थोड़ा प्रीमियर लीग का इनएक्सपीरियंस है। टीम मुझे लगता है थोड़ी सी बिखरी हुई सी है फ्रंट लाइन में, आप कह सकते हो, गिवन कि काफ़ी सारे प्लेयर्स नए आएंगे टीम में। इस्तेवा विलन कितना मैचेस खेलने वाले हैं ये भी क्वेश्चन मार्क है। बाइनो गिटिन्स कितना खेलने वाले हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि नेटो राइट विंग पे खेलेगा और गर्नाचो हो सकते हैं जो लेफ्ट विंग पे खेले, बाइनो गिटिन्स लेफ्ट विंग पे खेल सकते हैं। आपके पास एक और टैक्टिकल ऑप्शन है यहाँ पे, आप पेड्रो को भी एज अ लेफ्ट विंगर खिला सकते हो बिकॉज पेड्रो का नेचर है कि वो लेफ्ट से ड्रिफ्ट करके इनसाइड आता है। बट एट द मोमेंट हमने जैसे क्लब वर्ल्ड कप में देखा, पेड्रो मोस्टली एज अ स्ट्राइकर खेल रहे थे। आपके पास एक और डायरेक्ट स्ट्राइकर है इन लियाम दिलाप। तो भाई अगर तुम ये देखोगे नेक्स्ट जो टारगेट से चेल्सी के अगर वो कर ले
ठीक है, एट द मोमेंट देखो चेल्सी कैसे लाइनअप करेगी मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता दूं। बैकलाइन मुझे लगता है ये होगा, मिडफील्ड में एंजो और काइसेडो की भाई पिवट रहती है वो रहेगी। पामर आई बिलीव कि वो कैम में खेलने वाला है, राइट पे हो सकता है नेटो आ जाए, गिटेंस और गर्नाचो यहाँ पे। तो दिस इज हाउ आई बिलीव कि चेल्सी का फ्रंट फोर वुड लुक लाइक। एंड इसके बाद काफी सारे टैक्टिकल वेरिएशंस हैं। मैं यहाँ पे बहुत टैक्टिक्स में नहीं जाने वाला हूँ, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज एक वीडियो में हर एक चीज कवर करना चेल्सी के लिए भाई इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे टैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, बट एट द मोमेंट I have to tell you about Jarrell Hato. Hato आ चुके हैं यहाँ पे चेल्सी की टीम में। Now, what kind of a bowler is Jarrell Hato? उस बंदे ने अपनी आयाक्स टीम को 17 साल की उम्र पे कैप्टन किया है एक यूरोपा लीग फिक्चर में, मतलब एक यूरोपियन कप गेम में। Hato was a captain for this Ajax टीम, जहाँ पे बड़े बड़े फुटबॉलर्स रहे हैं उस टीम में। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि 17 साल का प्लेयर केपेबल है टू लीड द चार्ज। एंड नॉट जस्ट दैट, मेरी बात पे यकीन मत करो, गो वॉच जारल हाटो। तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखेगा ना, इवन दो ही 17 बट हिज एक्सपीरियंस इज बियॉन्ड हिज एज। ये एक वन ऑफ द बेस्ट वंडर किड्स है अपकमिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल। एंड आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल हु वॉच फुटबॉल अच्छे से उनको पता है कि हाटो कौन है, ये बंदा क्या कर सकता है, दैट कुड बी डिफरेंट टू आपके एक कुकुरेया। लेट्स टेक अ लुक एज वेल, यहाँ पे कुकुरेया को कैसे वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो ये है आपका कंपैरिजन हाटो और कुकुरेया का। देखो मोस्टली आपको कुछ जगहों पे सिमिलैरिटी दिखेंगी, बट किन जगहों पे आपको हाटो बेहतर लगेंगे वो होंगे आपके प्रोग्रेसिव कैरीज पर 90 और आपके कैरीज इनटू द पेनल्टी एरिया पे, मतलब ज्यादा अटैकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको इन टर्म्स ऑफ कैरीज इनटू द पेनल्टी एरिया आपको हाथों दे सकता है। नाउ देखो भाई, एरिडिवीस और प्रीमियर लीग डिफरेंट है, बट गिवन कि प्रीमियर लीग में लास्ट ईयर पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ के काउंटर अटैक्स हुए थे, फास्ट ब्रेक हुए थे। प्रीमियर लीग बहुत ज्यादा शटलिंग लीग बन गई है एट द मोमेंट, तो यहाँ पे टीम्स को काफी मौका मिलता है ट्रांजिशन करने का खुल के एकदम बढ़िया से। फास्ट अटैक बहुत होते हैं प्रीमियर लीग में, तो वो हाटो को काफी हेल्प करेंगे। ही इज अ प्लेयर जो कि 6 फुट का है, नॉट वेरी आइडियल फॉर अ सेंटर बैक आप कह सकते हो। और जो लोग हाटो को अच्छे से जानते हैं वो उसके बारे में कहते हैं भाई पहला जो आउटलुक है इस बंदे को देखकर वो है भाई स्पीड ही है बंदा, पेस है, फिजिकलिटी भी बंदे के पास है, टेक्निक में बंदा टॉप नॉच माशाअल्लाह है, बॉल लूज नहीं करेगा, और भाई इसकी पासिंग रेंज बहुत क्वालिटी है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ही कैन गिव यू दोस कैरीज। क्रॉसिंग में नहीं कहूँगा बंदा कि बहुत टॉप है, बट इसका एक्सपेक्टेड असिस्ट पर 90 और गोल क्रिएशन एक्शन पर 90 अगर आप देखोगे तो दिस बीट्स कुकुरेया। कुकुरेया हालांकि बाकी चीज़ों में आपको मे बी बेटरमेंट दे, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस तो कुकुरेया बेहतर है ही है ना यार। ब्लॉक्स पर 90, गोल्स पर 90, नॉन पेनल्टी एक्सजी हाई है यहाँ पे कुकुरेया का। डिफेंसिवली भी ये बंदा काफी सॉलिड है हाटो, बॉल रिकवरीज पर 90 और एरियल 1 पर 90। एक चीज रही है चेल्सी की, पता है टीम्स ने क्या किया था पता है इस साल, वो लेफ्ट हैंड साइड को चेल्सी के टारगेट करते थे एरियली, क्योंकि कुकुरेया इन एयर इज नॉट वेरी गुड और वो फार पोस्ट पे अक्सर बीट होते थे। अब क्योंकि भाई हाइट में आपके पास हाथों है जो कि 6 फुट का है एज अ लेफ्ट बैक, दिस गिव्स यू अ डायरेक्ट एडवांटेज। तो टीम्स जो डायरेक्टली चेल्सी के लेफ्ट साइड पे जो अटैक मारती थी वो अब नहीं करेंगे, बिकॉज भाई क्या करेंगे तो भाई हाथों डिफेंड कर लेगा। देखो स्टिल देयर इज अ लर्निंग कर्व टू इट, ही इज जस्ट कमिंग। भाई 17 का 18 हो जाएगा बंदा, ठीक है 18 19 आई थिंक 19 ईयर्स ओल्ड वो बंदा अभी एट द मोमेंट है, तो ही स्टिल हैज टू लर्न अ लॉट इन दिस फेज। एंड भाई कुकुरेया से सीख सकते हो आप यार, कुकुरेया इज अ गुड लेफ्ट बैक, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन वर्ल्ड फुटबॉल। आई थिंक पीपल डोंट थिंक ऑफ इट हिम लाइक दैट, बट मेरे लिए तो वो बंदा है, तो ये क्वालिटी एक्सपीरियंस बंदा उनसे लेगा। नाउ एक और प्लेयर है जो चेल्सी ने यहाँ पे साइन किया है, वो है जॉ पेड्रो और लियाम दिलैप। ये दोनों अभी दोनों कैसे डिफरेंट है आप देखिए यहाँ पे। दिलैप को अगर तुम देखोगे ही इज मोर ऑफ योर रोबस्ट नंबर 9 बैक अगेंस्ट द गोल खेलने के लिए वो बंदा केपेबल है। मोबिलिटी बहुत हाई नहीं है बंदे की, बट यू लुक एट जॉ पेड्रो, आप पेड्रो को ऑलरेडी खेलते देखे हो राइट, उसके पास प्रोग्रेसिव पासेस पर 90 काफी हाई हैं, इवन की पासेस असिस्ट पर 90, मतलब एक काफी अच्छा गोल स्कोरिंग फॉरवर्ड है। ही इज नॉट योर स्ट्राइकर बट ही इज योर सेंटर फॉरवर्ड। एंड हमने देखा क्लब वर्ल्ड कप में भाई जॉ पेड्रो के फिनिशेस, एक्सपीरियंस उसको ऑलरेडी ब्राइटन पे खेलने का है, प्रीमियर लीग प्रूवन है वो बंदा। अप टॉप वो ज्यादा गेम में लिंक होता है, ड्रॉप करेगा, डिफेंस को खींचेगा। लियाम दिलैप इज मोर ऑफ अ प्लेयर जो कि भाई इन बिहाइंड डिफेंस रन मार सकता है, ड्रॉप करके अपनी बॉडी लगा के बॉल को रिसीव कर सकता है, ले ऑफ्स कर सकता है, तो ये चीजें आपको ये बंदा देगा। यहाँ पे 2 और प्लेयर जिनको मुझे कंपेयर करना था वो नेटो और जेमी बानो गेटन है। आप जेमी बानो गेटन की कैरीज देखिए भाई, ये बुंडफाड़ है भाई, ड्रिबल सक्सेस पर 90 अगर तुम देखोगे मतलब इलेक्ट्रिक है ये बंदा। टैकल्स एंड इंटरसेप्शन पर 90, दैट मींस कि ये बंदा प्रेसिंग में भी काफी बेहतरीन है, अप टॉप और पीछे आके ट्रैक बैक करके भी डिफेंड करेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट कैरीज इनटू द पेनल्टी एरियाज। भाई ये देखिए, तो अगर आप नेटो से कंपेयर करेगा जो कि मेरे ओपिनियन में बेस्ट विंगर है चेल्सी पे एट द मोमेंट, जिमी बानो गेटन स्टैटिस्टिकली एटलीस्ट उनको बहुत सारी जगहों पे बीट करते हैं, बट बात आती है अगेन सेम लर्निंग कर्व की। स्टिल ये बंदा काफी यंग है, इसको भी टाइम लगेगा आने के लिए, प्रीमियर लीग प्रूव करने के लिए। गर्नाचो आते हैं तो भाई कितना इन्फ्लुएंस पड़ेगा वो भी हमें देखना होगा, बट अगेन एक पोटेंशियल का प्लेयर है। इफ नथिंग गोज राइट
चेल्सी के पास फायदा क्या होता है पता है, क्योंकि लंबे कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर वो साइन कर रहे हैं और डिसेंट अमाउंट पे वो साइन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि 100 मिलियन 150 मिलियन वाले वो प्लेयर्स ला रहे हैं 40-50 मिलियन यूरोस पे, तो भाई रीसेल वैल्यू है। 5-10 मिलियन कम भी उनको मिलता है ना, जैसे कि उनकुकू के साथ होगा, जैसे कि आपके काफ़ी प्लेयर्स के साथ हो ही रहा है, तो इट्स स्टिल फाइन। तो चेल्सी उतना बेयर कर सकती है। साथ ही साथ एक और प्लेयर जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो है एसुगो। ये बंदे का स्टैटिस्टिक्स तुम देखोगे ना वो काफी लॉप साइडेड है। बाकी जगह पे कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, गिवन कि बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेला है, बट देन इफ यू विल सी हिम प्ले, स्टैटिस्टिक्स तुम छोड़ दो, मैं इसको काइसेडो से पता नहीं क्यों कंपेयर कर दिया यहाँ पे। काइसेडो बहुत ब्रिलियंट है वैसे तो, बट एसुगो आपको एक अच्छा बैलेंस देगा टीम में। आप देखना एक बंदा जो मुझे लगता है फटेगा वो है रोमियो लाविया। भाई ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन दैट मिडफील्ड पोजीशन, एंड भाई एंजो की तो क्या ही बात करें। बट एक और चीज़ है जो मुझे आपको हाथों की दिखानी थी ना, केप्ट इट फॉर द लास्ट। हाथों के तुम ये मोस्ट कॉमन पासेस अगर आप देखिएगा 6 कॉमन लाइन ब्रेकिंग पासेस, तो ये हैं जो वो लेफ्ट साइड से डिफेंस के थर्ड बैक भी बंदा खेल सकता है, जैसे चेल्सी थर्ड बैक बनाती है। अगर गुस्तो हैं तो वो थर्ड बैक भाई यहाँ पे हाथों के साथ बना सकते हैं। अगर रीस जेम्स है उनके पास तो रीस जेम्स मिडफील्ड में आ सकते हैं, हाथों कैन स्टे बैक एंड अगेन आपका थर्ड बैक बन सकता है। तो हाथों आपको ये फ्रीडम देंगे। कुकुरिया खेलेंगे तो सिस्टम बदल जाएगा, रीस जेम्स थर्ड बैक बनाएंगे, कुकुरिया ऊपर चला जाएगा। ये हम बाद में टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये पासेस अगर आप देखिएगा हाथों के, ये देखो ये वाले पासेस देखो जो कि वो इस जगह से वो लेफ्ट वाइड एरियाज पे डालते हैं, मतलब विंगर्स को। नेटो हो सकता है, बाइनो गिटेंस हो सकता है। दिस इज ऑल्सो समथिंग मुझे लगता है ना, जो ये वाला पास है सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग ये पास है इन सब में से। ऑल ऑफ दीज आर वेरी गुड, दैट टेल्स यू कि कितना ज्यादा वर्टिकल ड्रिवन वो बंदा है, लाइन ब्रेक करता है, इजीली आए है उसके पास पास की। बट ये जो पास है भाई हाथों का, ये पेलेगा भाई, ठीक है। इफ यू इमेजिन हाथों यहाँ से ये लाइन ब्रेकिंग पासेस रिलीज कर रहे हैं कोल पामर के लिए, या फिर इनसाइड ड्रिफ्ट करते हुए नेटो के लिए, या पे यो पेड्रो अगर आ रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं, भाई ये सबसे ज्यादा डेंजरस पास है इन 6 पासेस में। तो भाई इस तरीके के पासिंग रेंज रखता है आपका हाथों। बहुत लंबे स्विचेस बंदे नहीं करेगा, बट लेफ्ट फुट डोमिनेट है तो वो भी बंदा अडेप्ट कर लेगा। एंड आई थिंक एट द मोमेंट अभी के लिए सब कुछ है, सारी चीज़ें हमने बात कर ली। यहाँ पे मैंने जावी सिमोन के बारे में बात नहीं किया, और गर्नाचो कैसे फिट होंगे वो नहीं बात किया। मोस्टली मेरा अटेंशन रहेगा जावी सिमोन पे। अब देखो भाई सिंपल सी बात, स्क्वाड बड़ा है, रोटेशन होगा। तुमने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वाड की डेप्थ देख ली मेरे भाई, हर जगह हर एक बंदे का तुम्हें पोटेंशियल रिप्लेसमेंट दिख रहा है यहाँ पे, और क्योंकि सीजन लॉन्ग होने वाला है तो एंजो मरेस्का ऑल्दो ही डजंट प्रेफर सच अ बिग स्क्वाड, बट ही विल हैव क्वालिटी डेप्थ। और क्योंकि वो चैंपियंस लीग भी खेल रहा है, प्रीमियर लीग भी खेल रहा है, और हर एक टूर्नामेंट पे वो जीतना चाहेगा, बिकॉज नाउ दे बिलीव गिवन कि उनके पास वो क्लब वर्ल्ड कप का बैच है। दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे भाई, मरेस्का हैज प्रूवन मोस्ट ऑफ अस रॉन्ग। चेल्सी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है एट द मोमेंट फॉर द प्रीमियर लीग टू स्टार्ट, बट वेयर डू यू थिंक चेल्सी विल फिनिश? क्या वो टॉप 5 कर सकते हैं, टॉप 4 कर सकते हैं? क्या वो एक्चुअली टाइटल के लिए चैलेंज दे सकते हैं विद दीज प्लेयर्स? मुझे लगता है अगेन फ्रंट लाइन में थोड़ा सा टाइम लगेगा कोहेशन आने में, बट देन अगेन टैक्टिक्स क्या होगी ये हम प्रोबेबली दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको चाहिए वो दूसरा टैक्टिक्स वाला वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाय द वे ऐसे ही सिमिलर वीडियोस मैंने नापोली के बनाए हैं, मैंने मिलान के बनाए हैं, मैंने बार्सिलोना मैड्रिड के बनाए हैं, यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, आप जरूर से चेकआउट करना इन वीडियोस को भी, क्योंकि आप पूछते रहते हो। मैन यूनाइटेड की काफ़ी रिक्वेस्ट थी, यूनाइटेड के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप चेकआउट करना। हमारी प्लेलिस्ट है स्क्वाड एनालिसिस एंड टैक्टिक टॉक, उसमें मैंने सब डाल रखा आपके लिए ऑलरेडी। अभी और आपको किस टीम का ब्रेकडाउन चाहिए मुझे बताना, आई एम रेडी टू मेक द वीडियो एंड दैट्स दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यार, लेट्स गो अप द ब्लूज। मिलता हूं मैं, टेक केयर एवरीवन एंड पीस आउट।